ट्रेनर हैं और माशाल्लाह मैंने इनका फेसबुक पे देखा, काफ़ी इनकी चीज़ें आती हैं और यंगस्टर्स में काफ़ी मकबूल हैं। तो एक दफ़ा पहले भी हमारे तशरीफ ला चुके हैं, साल पहले, आज दोबारा तशरीफ लाए हैं। और आज ज़रा डिफरेंट मौजूद है कि इमोशनल इंटेलिजेंस फॉर सक्सेस। प्लीज़ वेलकम मिस्टर मोहम्मद अली तौकीर। अच्छा, ऐसे बोलना ज्यादा बेटर है कि रोस्ट्रम यूज करना है? तस्वीर के लिए रोस्ट्रम। अच्छा, तस्वीर के लिए रोस्ट्रम तस्वीर बाद में ले ले, पहले ले ले। चलिए ठीक है मूविंग फॉरवर्ड। ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। थोड़ी सी जानदार आवाज आएगी तो मजा आएगा। अच्छा, जितनी एनर्जी आप मुझे देंगे मैं उसकी डबल एनर्जी आपको दूंगा। यही होता है गिव एंड टेक में। बट द थिंग इज दैट कि ये जगह अगर फील कर दे कोई, आप आ जाएंगे, मेरा आई कांटेक्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, दैट्स रियली नाइस। ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दैट्स रियली नाइस। दिस इज मोहम्मद अली तौकीर। मूविंग फॉरवर्ड, इंट्रोडक्शन बाद में चलता रहेगा। मेरा ताल्लुक ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट से है। गुज़िश्ता 7 सालों से मैं इस फील्ड में हूँ। बाकी आप सुनेंगे तो पता चल जाएगा, बोलने की जरूरत नहीं है। कमिंग बैक, the topic which I'm going to discuss here is emotional intelligence. आप इसके ऊपर अपनी एक्सपर्टीज, अपनी नॉलेज, सारी चीजें रखते होंगे, बट मेरी कोशिश होगी कि कुछ एड ऑन कर दूं इसके अंदर। ठीक है, आई एम हियर टू फैसिलिटेट यू, नॉट टू टीच। मेरा काम यहाँ पे है कि आपको थोड़ा सा जो है अपनी नॉलेज को थोड़ा सा एक स्टेप आगे लेके चले जाए। सो मूविंग फॉरवर्ड, इमोशनल इंटेलिजेंस से आपकी क्या एक्सपर्टीज बनती है, आपके माइंड में क्या है? आई जस्ट वांट टू नो। जी सर, आप बता दें। वो इंटेलिजेंस इसका ताल्लुक हमारे इमोशन से हो, हमारी इमोशनल कैपेबिलिटी से। आपको कहीं देखा मैं, इस बात को आई हैव सीन यू सर। हाँ, समझ गया मैं। जी जी बताएं, आप तो बता सकते हैं। तो आई बस यही है कि वो इंटेलिजेंस जो हमारे इमोशन से अटैच हो रही हो, ठीक है, जो हमारे इमोशंस की स्ट्रेंथ से निकल रही हो, ठीक है, तो उसको उसको इमोशनल इंटेलिजेंस। जी सर, जो आपकी ये कंट्रोल ओवर सेल्फ। कंट्रोल ओवर सेल्फ। जी सर, इमोशंस बुनियादी तौर पर इंसान की कैरेक्टर बिल्डिंग है। तो बगैर इमोशंस को मैनेज किए हम अपनी शख्सियत की तरबियत नहीं कर सकते। ठीक है, दैट्स रियली नाइस। लेट्स गिव हिम अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज। थोड़ी सी इमोशंस की बात हो रही है तो दूसरे को जरा एक अच्छा जेस्चर दे। सो दैट इज व्हिच आई एम गोइंग टू डिस्कस हियर इज दैट ह्यूमंस आर इमोशनल क्रिएचर्स। कि हम जितने भी ह्यूमंस हैं आपस में हमारा एक इमोशनल क्रिएचर है, इमोशनल ताल्लुक है। मोस्ट ऑफ द टाइम मैं यहाँ पे आया था, तीसरी दफा मैं यहाँ पे आ रहा हूँ 3 सालों में। सो बहुत जबरदस्त आप लोगों ने माशाल्लाह मेंटेन किया हुआ। जो बात है उसको डिस्कस करनी चाहिए। मूविंग फॉरवर्ड, जितना भी मेरा कंटेंट होगा वो कंटेंट रेफरेंसेस के थ्रू होगा। वो चीजें जो है मैंने जहां से सीखी, जहां से पढ़ी, वो मैं यहाँ पे आपको मेंशन करूंगा, बिकॉज द रेफरेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम जितनी भी नॉलेज लेके जाते हैं अपने जहन में, मोस्ट ऑफ द टाइम जो बातें हम कर रहे होते हैं ये कहीं ना कहीं हमने सुनी होती हैं, कहीं ना कहीं पढ़ी होती हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम हम उसको लेबल करते हैं कि ये हमारी ओन बातें हैं। तो ये बात नहीं है, हमारा इल्म हमारे जरिए से आ रहा है, दैट्स ऑल। तो ये सारा कंटेंट है जिसको आप देख सकते हैं, मेरी रिसर्चेज है। तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की रिसर्च हुई, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो इमोशनल इंटेलिजेंस है उसके ऊपर जो काम किया है वो एक बंदे ने काम किया। किसने किया है? डैनियल को। एक बंदे ने थोड़ा सा मिलके, थोड़ी सी आपकी जो एनर्जी है ना वो मुझे चाहिए। किसने काम किया? डैनियल गोलमैन ने। डैनियल गोलमैन इज अ राइटर जिसने किताबें लिखी इमोशनल इंटेलिजेंस के ऊपर। बट द थिंग इज दैट उसने बताया इसका जो आर्टिकल लिखा गया उसको हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू के अंदर उन्होंने पब्लिश किया और उन्होंने ये बात वाजे की कि आपके अंदर 2 तरह के एलिमेंट होते हैं जो आपको ऊपर लेके जाते हैं। कितने तरह के? 2 तरह के एलिमेंट होते हैं। अब 2 तरह के आपको पता है कि IQ होता है, एक EQ होता है। ठीक है, IQ क्या होती है? इंटेलिजेंस होती है। जितने भी लोग हैं पढ़ने में अच्छे होते हैं, नंबर्स अच्छे लाते हैं, ग्रेड्स अच्छे लाते हैं, काफी इंटेलिजेंट होते हैं। ठीक है, दूसरा होता है एक, कौन सा होता है? EQ मीन्स इमोशनल क्वेश्चन, इसको हम कहते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कहते हैं कोई भी इंसान अगर ऊपर जाता है ना, अगर आप इंटेलिजेंट है तो आप बहुत ऊपर चले जाएंगे। मैं बॉस बन जाऊंगा इदारे का अगर मैं इंटेलिजेंट हूँ, बट अगर मैं इमोशन नहीं हूं तो मैं अच्छा फादर नहीं बन सकता, राइट? मैं अच्छा लीडर नहीं बन सकता अगर मैं इमोशनल नहीं हूं या इमोशनल इंटेलिजेंस मेरे अंदर बिल्डअप नहीं हुई।
इंटेलिजेंस का ताल्लुक आपकी हिस्ट्री में बहुत सारे ऐसे लोग भरे पड़े हैं जिन्होंने अपनी जात के लिए पूरी सल्तनत को मरवा दिया, लोगों को मरवा दिया एक किरदार के लिए, कुर्सी के लिए। बट द थिंग इज दैट कि उनके अंदर कौन सा एलिमेंट नहीं था? यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है EQ। सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट जिसको आपने अपने अंदर लेकर आना है। कैसे लेकर आना है? मेरी कोशिश होगी कुछ स्ट्रैटेजीज, कुछ बातों को डिस्कस किया जाए, ना कि उसकी इंपॉर्टेंस बताई जाए। सो मूविंग फॉरवर्ड, आपकी पर्सनालिटी किस पे बेस करती है? इमोशनल इंटेलिजेंस और आपकी इंटेलिजेंस के ऊपर, IQ जो कहते हैं हम। तो हमारे ऊपर एक रिसर्च में आपके साथ यही शेयर कर रहा था कि ऊपर जाने के लिए जितने भी लीडर्स को, 100 साल के लीडर्स को उन्होंने डाटा इकट्ठा किया और उनको रिसर्च की, उनमें से कोई प्रेसिडेंट बन गया, कोई लॉयर बन गया, कोई एंकर बन गया, कोई एक्टर बन गया, तो उन्होंने बोला कि व्हाट इज द मेन थिंग विच इज गोइंग टू मेक यू अ हाई परफॉर्मर। तो उसमें जो एक एलिमेंट निकल के आया जो कि उनके अंदर कॉमन था, वो इमोशनल इंटेलिजेंस, राइट। एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो भी लीडर होगा ना, देखिए यहाँ पे इमोशनल इंटेलिजेंस से मुराद लीडरशिप आ जाती है कि हम जब भी लीड करते हैं, जब भी हम ज्यादा इमोशनल कनेक्ट होते हैं लोगों से, राइट। अगर लाइक बीइंग अ एम्प्लॉय मैं इमोशनल इंटेलिजेंस को प्रैक्टिस करूंगा तो मेरे पास एक्सपर्टीज जरा बहुत कम होंगे, क्योंकि मेरे से सारे अपर मैनेजमेंट, जो अपर मैनेजमेंट में चला जाता है, सवाल उससे होता है कि आप कितना हल्का हाथ रखते हो, आप कितने जबरदस्त तरीके से उन लोगों को डील करते हैं। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट मूविंग फॉरवर्ड। तो ये प्रोफेसर है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के, जिनका नाम है थॉमस डिलॉन्ग। क्या नाम है? थॉमस डिलॉन्ग। इनकी एक बात है, क्या क्या लिखा हुआ है सर बोर्ड पे? हाउ डू पीपल एक्सपीरियंस। मैं कहीं भी जाता हूँ, कहीं भी बोलता हूँ, किसी से भी बात करता हूँ, वो मुझे कैसा एक्सपीरियंस करते हैं। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। जो लीडर होता है उसके अंदर एक एलिमेंट होना जरूरी है कि लोग आपको कैसा एक्सपीरियंस करते हैं। सारी बातें यहाँ पे खत्म हो जाती हैं, राइट। कि हाउ डू पीपल एक्सपीरियंस यू। आप इदारे के बॉस हैं, आप HR मैनेजमेंट में हैं, आप लीडरशिप को लीड करते हैं, आप कंसल्टेंट हैं, XYZ जो भी आप हैं, आपका किसी ना किसी से इंटरेक्शन जरूर है। आप घर में हैं, ऑब्वियसली बात, अभी जो सर बात कर रहे थे कि घर में हम जाते हैं तो वहां पे जो माहौल होता है वो डिफरेंट होता है। तो हाउ डू पीपल एक्सपीरियंस इट, राइट। कि लोग आपको कैसा एक्सपीरियंस करते हैं। तो जो लीडर होता है उसको पहला सवाल अपने आप से ये करना चाहिए, अगर वो अपनी इस्लाह करना चाहता है, कि हाउ डू पीपल एक्सपीरियंस माई सेल्फ, राइट। और दूसरी चीज निकल के आती है दैट हाउ डू पीपल एक्सपीरियंस देमसेल्व्स व्हेन दे आर विद यू। एक तो लोग मुझे कैसा एक्सपीरियंस करते हैं, राइट, और एक लोग खुद को कैसा एक्सपीरियंस करते हैं जब वो मेरे साथ होते हैं। ये दो डिफरेंट चीज है, राइट। एक लोग खुद को कैसा मुझको कैसा एक्सपीरियंस करते हैं, और एक मैं यहाँ पे खड़ा हूं और आप मुझे कैसा एक्सपीरियंस कर रहे हैं। ये दीज टू डिफरेंट थिंग्स, राइट। तो ये जो दो क्वेश्चंस हैं आपको अपने आप से पूछते रहने चाहिए। तो ये चीजें आपको एक इस्लाह की तरफ लेके जाएंगी। दैट थॉमस डिलॉन्ग की रिसर्च थी जो कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने और जो है येल यूनिवर्सिटी ने पब्लिश की। उसके बाद निकल के आया कि भाई 2 सवाल हैं जो लीडर को पूछने चाहिए अपनी डेस्क के ऊपर, अपने बोर्ड के ऊपर ये सवाल लिख के ले डाले कि लोग मुझे कैसा एक्सपीरियंस करते हैं। बिकॉज वी ऑल एक्सपीरियंस के बता एक्सपीरियंस में कमिंग एक्सपीरियंस मीन्स कि लोग मुझे कैसा पाते हैं, लोग मुझे कैसा समझते हैं, लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू मुझसे रिलेटेड क्या है। मेरी एक अपीयरेंस ये है कि यहाँ पे आके आई एम गोइंग टू स्पीक इन इंग्लिश एंड व्हाटएवर द कंटेंट आई एम, लोग तो समझ ही नहीं पा रहे। एक सेंस डेवलप कर रहा हूँ यहाँ पे, मीन्स के मैं वो बात करूं जो हर एज ग्रुप को टारगेट करे, वो लैंग्वेज यूज करूं जो हर एज ग्रुप को इजी टू अंडरस्टैंड, और वो कंटेंट लेके आऊं जी, कंफर्टेबल फील करे। ये नहीं हो कि मेरी प्रेजेंस से यहाँ पे एक साइलेंस क्रिएट हुआ हो, राइट। तो हाउ डू पीपल एक्सपीरियंस मीन्स लोग आपको कैसा एक्सपीरियंस कर रहे हैं। यहाँ से जाने के बाद हो सकता है कुछ लोग आपसे कांटेक्ट करें, सो दैट इज द बिगेस्ट थिंग। ये 2 सवाल है जो आप अपने आप से पूछ सकते हैं मूविंग फॉरवर्ड। सर जी आप आगे आइएगा। अस्सलाम वालेकुम। काफी साल बाद, काफी साल नहीं, 1 साल, ठीक है, अवश्य। तो ये थॉमस डिलॉन्ग की रिसर्च थी जिसको हम अपने साथ जोड़ सकते हैं। मूविंग फॉरवर्ड आगे चलते हैं। अब ये तो आपको पता चल गया कि इमोशनल इंटेलिजेंस में, राइट, आपकी पर्सनालिटी किस पे बेस करती है? 2 चीजों पे। कितने बेस करती है? 2 चीजों पे, एक इंटेलिजेंस पे, एक इमोशनल IQ पे, EQ पे। अब अगर हम इमोशनल इंटेलिजेंस बनना चाहते हैं ना सर, तो व्हाट इज द थिंग आई शुड डू?
मैं ऐसा क्या करूं कि मैं इमोशनली इंटेलिजेंट बनूं? क्या ऐसे एलिमेंट होने चाहिए जो मेरी जात के अंदर अगर हो तो मैं एक इमोशनल क्रिएचर तो हूं, बट एक इमोशनल ह्यूमन बन जाऊं। सो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। ये कंपोनेंट को डिवाइड किया हुआ है। एक आपका कौन सा है? पर्सनल कॉम्पिटेंस। कौन सा है? थोड़ा सा लाउड बोलेंगे, कौन सा है? पर्सनल कॉम्पिटेंस। एक आपका दूसरा कौन सा है? सोशल कॉम्पिटेंस। पर्सनल कॉम्पिटेंस में क्या आता है सर? सेल्फ अवेयरनेस और सेल्फ मैनेजमेंट। अच्छा, सेल्फ अवेयरनेस कितने लोग यहाँ पर हैं एक्चुअल में अपनी लाइफ को तकरीबन जी चुके हैं, जहां तक मैं देख रहा हूँ माशाल्लाह से। बट द थिंग इज दैट कितने लोग एक्चुअल में अपने आप को जानते हैं? I'm not discussing here about the personalities, about the skills you have. No, not like that. It's beyond. जी sir. What's your name? मोहम्मद रिजवान साहब। जी सर, फरमाइएगा कि आप सेल्फ अवेयरनेस पे जो आप बात कर रहे हैं, तो आपकी क्या एक्सपर्टीज है? क्या आप एक्सपर्टीज आप अपने बारे में क्या जानते हैं? तो मैं अपने बारे में जानता हूँ कि मैं एक इमोशनल आदमी हूँ, ठीक है, जो लोगों के इमोशंस को भी केयर करता है, ठीक है, और जो इस बात पे बिलीव करता है कि जो दर्द है, अगर आप दूसरे के दर्द को, जिसके पास एम्पैथी नहीं है, तो वो जो है ना, तो उसमें और फिर एक वो गैर जानदार, उसमें कोई फर्क नहीं है। कोई भी फर्क नहीं है। तो ये आपकी अपनी अवेयरनेस, ठीक है। अच्छा, आपकी माशाल्लाह से गिव हिम अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज। यहाँ पर बैठे इमोशंस की बात करें तो एक दूसरे को जरा डोपामाइन देते हैं। डोपामाइन आपको पता है क्या होता है? जब आप किसी के लिए भी शाबाशी देते हैं, कुछ भी देते हैं, तो उसके जिस्म में केमिकल, दिमाग में केमिकल रिलीज होता है, व्हिच गिव्स यू द फीलिंग ऑफ लव एंड जॉय। सो द थिंग इज दैट एक बात इन्होंने की, मैं यहाँ पे ये बात नहीं कर रहा, मैंने यहाँ पे आपको बताया कि मैं आपको गलत और सही साबित किया, आप सब सही है अपनी जगह, बट व्हाट माय एक्सपर्टीज इज हियर टू रेज योर स्टैंडर्ड। अगर जिंदगी में इंसान को ऊपर जाना है ना, तो उसको 3 काम करने पड़ेंगे। कितने काम करने पड़ेंगे? 3। कितने? 3 काम करने पड़ेंगे। लिख लीजिएगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। साइकोलॉजी कहती है कि जो इंसान सुनता है वो भूल जाता है, जो एक्सपीरियंस करता है वो याद रह जाता है। हमारी याददाश्त का ताल्लुक एक्सपीरियंस है, किससे है? सर, आपकी बर्थडे कब थी लास्ट? 7 जून को। आप मैरिड है? ठीक है। आपने बर्थडे सेलिब्रेट की थी? ठीक है। सरप्राइज था या बस ऐसी आप खुद ही केक ले आए थे? होता ही है शादीशुदा बंदे का, चलो आप खुद ही ले आए यार, ठीक है। अच्छा, तो आप खुद लेकर आए थे, कोई गिफ्ट वगैरह मिला था? ठीक है। अच्छा, वो दिन आपको याद है? ठीक है, याद है। क्या खाना बना था उस दिन? एक्चुअली खाना परिवार में ऐसा रहता है। ओ हाँ, ये भी एक्चुअल बात है। अच्छा, माशाल्लाह, उसके साथ सेलिब्रेट किया था। अच्छा, ऐसे केक कट, छोटी सी उसके हाथ से केक कटवाया था, तो वो मोमेंट था जो जबरदस्त। तो ये बात मुझे पता चली आपकी वीडियो। अच्छा, देखें, आपके सामने एक कंडीशन थी, उससे एक दिन पहले क्या हुआ था? 2 दिन पहले ऑफिस गए ही, वो याद है? क्या कहा था, क्या किया था? क्यों याद नहीं है? एसोसिएशन नहीं है उसके साथ, किसी और चीज। Does it make sense? कि आपकी जो मेमोरी है, देखिए बात तो सुनिए, उसका ताल्लुक यादाश्त से, यादाश्त का ताल्लुक इमोशन से। यानी जो चीज, मैं गाड़ी में आ रहा हूँ गुलशन से, मस्कन चौरंगी से मेरा घर है, मैं गाड़ी चला के आ रहा हूँ, गाड़ी में सीधी लेके आ रहा हूँ, मुझे नहीं पता गाड़ी बस जैसे लोकेशन बता रही मैं जा रहा हूँ, गाड़ी में किसी को मैंने रास्ता दिया, मुझे याद रहेगा। कहाँ मैंने ब्रेक लगाया एक्सीडेंटली, कोई बिल्ली आ गई थी, कोई भी रास्ते से जा रहा था, वो चीज मुझे याद रह जाएगी। किसी पुलिस वाले ने मुझे रोका था, वो चीज मुझे याद रह जाएगी। तो हमारी नॉलेज जो अंदर जाती है उसकी तादाद तो बहुत है, डिफरेंट रिसर्चेज है, बट जो हम नॉलेज को गेन करते हैं और जो याद रह जाती है दिमाग में, उसका ताल्लुक सिर्फ यादों से होगा, वो इमोशंस, जो चीज हमें इमोशनली कनेक्ट करेगी। मूविंग फॉरवर्ड, तो ऊपर जाने के लिए आपको 3 काम करना जरूरी है। 3 काम करने जरूरी है। अपने स्टैंडर्ड को बढ़ाना पड़ेगा बॉस। इससे थोड़ा सा हटके बात करो, बट आई एम गोइंग टू लिंक विद दिस कि सेल्फ अवेयरनेस पे आप जब बात करें तो उससे पहले बहुत जरूरी है दैट यू नीड टू रेज योर स्टैंडर्ड फर्स्ट फॉर बीइंग इन द सोसाइटी। अब इस सोसाइटी में रहते हुए बहुत से चैलेंजेस हैं, हमें रोड सेवरेज के चैलेंजेस है, पानी के चैलेंजेस है, अभी इलेक्ट्रिसिटी के कितने लोग रात को सही से सो नहीं पाए होंगे,
कितने लोग हैं जिनके घर पे पानी नहीं आ रहा होगा, बट स्टिल वी आर मैनेजिंग इट, ठीक है। बट व्हाई नॉट यू आर मैनेजिंग योरसेल्फ? आप अपने स्टैंडर्ड को बढ़ाने के लिए कितना काम कर रहे हैं, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। कितने लोग किताब पढ़ते हैं, ठीक है, माशाल्लाह। कितने लोग किताब को पढ़ के आगे डिलीवर करते हैं, ठीक है, माशाल्लाह। बट यहां पे अगर मैं 100 में से मेजर करूं तो जो लोग हाथ उठा रहे हैं वो 5%, राइट। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको अपने स्टैंडर्ड को बढ़ाने के लिए यू नीड रेज योर स्टैंडर्ड। अगर आपको अपनी जिंदगी में चेंज चाहिए तो अपनी काबिलियत को बढ़ाने के लिए आपको अपने स्टैंडर्ड को ऊपर लेके जाना पड़ेगा। और दूसरी चीज, चेंज योर लिमिटिंग बिलीव्स। रात में नाखून नहीं, मैंने तो नहीं बोला, आपने खुद बोला। एक यूनिवर्सल बिलीफ है हम लोगों का, रात में नाखून। तो सर सही है ना, कोई तो जाएगा। अब क्यों नहीं काटते? चले, आई एम गोइंग टू अगेंस्ट द क्वेश्चन, आई एम गोइंग टू चैलेंज द क्वेश्चन, क्यों नहीं काटते? क्या क्या आपकी क्या थिंकिंग है इस पे? दो जो बात है इसकी, तो जिस जमाने में ये सारी मिथ्स बन रही थी उसमें रोशनी नहीं होती और उस वक्त नाखून काटने के टूल्स भी नहीं होते। वाओ, गिव हिम अ ह्यूज राउंड। कमिंग टू द पॉइंट, जो बात इन्होंने की, सर आपका नाम क्या है? आबिद साहब ने जो बात की, आई एम गोइंग टू यानी एक्सेप्टेड कि उस टाइम पे कमिंग टू यू, उस टाइम पे रोशनी नहीं होती थी, लोग ब्लेड से नाखून काटते होंगे, किसी की उंगली कट गई होगी, ठीक है, तो ये बात मशहूर होगी, रात में नहीं काटना, फला की बेटी की उंगली कट गई थी। वो जब से हमारे पल्लू में बंधी हुई है बात के रात में नाखून नहीं काटते। जी सर। तो मैं कह रहा हूँ जितने भी कॉन्सेप्शन है या मिसकॉन्सेप्शन है, जो लोगों की राय है, जो कह रहे हैं कि नाखून काटना है नहीं काटना है, इसके बारे में किताब है, एवरीथिंग हैज ए रीजन। वाह, एवरीथिंग हैज अ रीजन। तो अगर किताब पढ़े आप तो जितनी दुनिया जहाँ पे जितने तो अहमाद है सबके रीजन है। क्रिकेट में मिसाल के तौर पे व्हाइट बॉल क्यों दी जाती है, हैट्रिक का क्या मकसद है, इस किस्म की चीजें, हर जो भी जिस किस्म की वो सर, वो तो बात आप सही कह रहे हैं, आप इस बात की इतला कर रहे हैं, बट उस चीज को एक्सेप्ट कर लेना आंखें बंद करके, ये चीज गलत है, राइट। आप एक बात को चैलेंज कर रहे हैं, आप खुद जाके उसमें सेल्फ एक्सपर्टीज में जा रहे हैं, आप सेल्फ स्टडी में जा रहे हैं, आप उस चीज का मकसद निकाल रहे हैं, बट हर बंदा इतना कॉम्पिटेंट नहीं है। हमें तो जो बोल दिया, नोइंग तो आपका हक है, आप लोग करें तो दैट इज द पॉइंट व्हिच आई एम कमिंग टू यू, राइट। मैं वही तो बात कर रहा हूँ कि हमारे हाथ में क्या है, एक सर्कल ऑफ कंट्रोल है और एक सर्कल ऑफ कंसर्न है। सर्कल ऑफ कंसर्न, दुनिया में बहुत सारे मसले हैं, मैं मसलों में घुसूंगा तो मसला ही बन जाऊंगा। एक सर्कल ऑफ कंट्रोल है जिसको मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, जो स्टीवन कवी ने बताया, दैट इज द सर्कल ऑफ कंट्रोल, जिसपे आप काबू पा लेंगे तो आपकी जिंदगी में बहुत सारे चैलेंजेस जो है। तो आपकी बात को मैं आगे बढ़ाऊंगा कि आपके साथ जो भी आपको कॉन्सेप्ट्स हैं, तो कुरान भी ये कहता है कि गौर व फिक्र करो, ठीक है, मेडिटेशन करो, अपनी अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए लोगों के पास जाओ, सवालात उठाओ जो हमने खत्म कर दिए। जी, कोई और बात कर रहा था? About this self-awareness, ask anyone, हर एक देख कर कि उसमें क्या खूबियां हैं, और self awareness doesn't mean कि आप सिर्फ खूबियां बता दें। If you know actually yourself, तो आप में अपने काफी सारे एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट भी होंगे। So it's not easy to explore yourself कि आप actually inside क्या है। अगर इतना पता होता तो इंसान गलतियां ना करता। देखिए, इन्होंने बात बहुत होगी, हम मोस्ट ऑफ द टाइम, मैंने आपसे क्वेश्चन दोबारा किया कि आपकी क्वालिटीज नहीं, अपने स्किल्स को नहीं बताएं, दैट इज योर पर्सनालिटी ओवरऑल जो आप लेकर घूमते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट कि जब आप अकेले में होते हैं ना, एक तो आप लोगों को झूठ बोल देंगे, आई डू दिस, आप बिल्कुल करते भी होंगे। एक यू आर सिटिंग योरसेल्फ इन अ लोन रूम, आइसोलेशन में आप है, उस टाइम पे आप क्या, आप उस टाइम पे कैसी बातें कर रहे हैं अपने आप से, आपका दिमाग उस टाइम पे क्या चल रहा है। सो दैट इज सेल्फ अवेयरनेस। जो सेल्फ अवेयर्ड होता है ना बंदा, उसको ये चीजें तंग नहीं करती। आगे हम इस पर डिस्कस करेंगे कैसे सेल्फ अवेयरनेस को बढ़ा सकते हैं, सेल्फ मैनेजमेंट को बढ़ा सकते हैं। बट यहाँ पे इस बात को मैं आगे बढ़ाऊंगा कि आपकी जो रेजिंग योर स्टैंडर्ड, यानी ऊपर जाने के लिए एक तो आपने अपने स्टैंडर्ड को ऊपर लेके जाना पड़ेगा, दूसरी चीज अपने लिमिटिंग बिलीव्स को खत्म करना, ठीक है, कि रात में नाखून नहीं काटते, रात में झाड़ू नहीं लगाते, दूध का गिरना ये होता है, बहुत सारे देयर आर लॉट ऑफ रीजंस आते हैं। बट इसी तरीके से कुछ हमने अपनी जात के साथ जुड़े हुए होते हैं। बिल्ली आगे से रास्ता काट गई तो बहुत सारी चीजें हो जाएंगी, दाएं आंख फड़फड़ा रही है, ठीक है, XYZ, बट द थिंग इज दैट डज इट रिलेट टू एनीबॉडी, राइट?
कौवा आता है तो कोई आने वाला है। ये बहुत सी बातें जो हम सब ने कहीं ना कहीं सुनी होंगी, बट इट डज नॉट रिलेट। इसी तरीके से आपकी जात के अंदर कुछ चीजें, नेगेटिव बिलीव्स आपकी पर्सनालिटी को लेकर बन गए, जो लोगों ने आपकी प्रोग्रामिंग कर दी है बचपन में। बच्चा 7 साल तक होता है तो उसकी प्रोग्रामिंग चल रही होती है, लर्निंग एज चल रहा होता है, वो पूछता है ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। जैसा जवाब मिलेगा उसकी प्रोग्रामिंग वैसी होती जाएगी, अपब्रिंगिंग वैसी होती जाएगी। तो हमारी अपब्रिंगिंग जहां भी हुई हो, बट दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम माशाल्लाह से अब इन चीजों में इन्वॉल्व हो गए। तो दैट इज इंपॉर्टेंट टू अवेयरनेस ऑफ योरसेल्फ कि मैं कितना कॉम्पिटेंट हूं, मेरे अंदर तप्पड़ कितना है, सही लफ्जों में बताऊं, जो इसकी वो बनती है कि एक्चुअल में मैं हूं क्या बॉस। मेरी क्वालिटीज तो बाद में आती है, मैं इंसान किस तरीके का हूं। अल्लाह पाक ने तो बता दिया कि आपका डीएनए भी किसी से रेलेवेंट नहीं है, हर बंदे का डीएनए जो है वो चेंज है, फिंगरप्रिंट चेंज है। बट द थिंग इज दैट कि सेल्फ अवेयर मैं फिर भी नहीं हो पा रहा। फिर इकबाल कहते हैं कि अपने ही मन में डूब के बाजा सुराग जिंदगी, मेरा नहीं बनता ना बन अपना तो बन। तो यानी वो कहता है कि फिर रूमी भी कहता है द होल वर्ल्ड इज इनसाइड, राइट। तो मौलाना रूमी भी कह रहे हैं, जलालुद्दीन रूमी भी कह रहे हैं, अल्लामा इकबाल भी कह रहे हैं। सो दीज आर द पीपल जब उस टाइम पे जब सेल्फ अवेयरनेस पे काम हुआ करता था, अपनी जात को जानने पे काम हुआ करता था, अब हमें इस पे टाइम नहीं लगाता। अब जो बच्चा बड़ा हो रहा होता है, हम उसको खुद ही अबे बेटा यही करना है, चलो शुरू हो जाओ, खुद ही को कर बुलंद इतना, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले। नहीं सर, एक और नई बात ये है कि माशा इतना अवेयर हो गया मेरे बारे में कि सुबह से शाम को मुझे बताता रहता है कि तुम क्या चीज। उन्होंने पता मुझे जरूरत ही नहीं पड़ती, आप बताएं सर, आप बोले आप बोले आप बोले, अच्छा ठीक है। तो ये सारी चीजें जो हमें फीडबैक सुनने को मिलते हैं तो सही बात है। उसके बाद दूसरा कॉम्पिटेंस कौन सा आता है? दो कॉम्पिटेंस है सर, पहला कौन सा है और दूसरा कौन सा है? अगर मुझे इमोशनली इंटेलिजेंट बनना है तो मुझे दो कॉम्पोनेंट पे काम करना है। किस पे काम करना है? दो कॉम्पोनेंट पे, पहला पर्सनल, दूसरा सोशल। पर्सनल तो मेरी जात से रिलेटेड है, मैं सेल्फ कितना अवेयर हूं और मैं सेल्फ को मैनेज कैसे करता हूं लोगों के साथ, चीजों के साथ। ये इमोशनल इंटेलिजेंस एडवांस वाली मैं आपको बता रहा हूँ, वरना पहले जो होती थी उसमें काफी सारे एलिमेंट्स थे। बट अब जो कॉर्पोरेट वगैरह में जो इमोशनल इंटेलिजेंट करंट सोसाइटीज को देख के डिजाइन की गई है, उसके अकॉर्डिंगली सोशल कॉम्पिटेंस, फिर सोशल अवेयरनेस आ जाती है। वैसे तो हमें मास्टर में पता होता है क्या चल रहा है, किसके घर क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, बट सोशली अवेयर, सोशली हम कितना कनेक्टेड है। आप यहाँ पे महीने में एक दफा जमा होते हैं, इज इट यस? ठीक है। इसके अलावा आप कहाँ जमा होते हैं? टोस्ट मास्टर जमा होते हैं। उसके अलावा शबीर भाई के घर जी कितने फ्रेंड्स हैं मैम आपके? काफी हैं। आजकल के बच्चों के आप देखते हैं फ्रेंड्स हैं ऐसे जैसे आपके हैं, उनके सोशल नेटवर्क, यानी जरूरत वाले यार ये दे दो, सोशल ऐप फ्रेंड्स है। अच्छा यानी फेसबुक और इंस्टाग्राम के थ्रू जो है वो है। बट आजकल के बच्चों में आप ये देखेंगे दैट कि हमारे पास कोई दोस्त नहीं है इस तरीके का, एज मच जैसे आप लोगों ने जिंदगी गुजारी, हमने भी कुछ थोड़ी बहुत उसमें जिंदगी गुजारी, जो एक टाइम गुजारा। बट वी आर लिविंग इन अ वर्ल्ड के जहाँ पे हार्वर्ड बिजनेस यूवी ने रिसर्च की और उन्होंने बताया कि अब जो दौर है वो सोशल एपिडेमिक का है, कि यानी यहाँ पे लोग सिर्फ सोशली कनेक्टेड है। आपकी हैप्पी बर्थडे है, मैं मैसेज कर दूंगा बस, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। टेक्नोलॉजिकली दिया, भाई भाई की बर्थडे है, भाई हैप्पी बर्थडे की फेसबुक पे पोस्ट लगा देगा, गले भी नहीं मिलेगा एक दफे जाके, फोन भी नहीं करेगा, वालिद साहब को भी जो है बस ठीक आ गया। यानी वी आर जस्ट कनेक्टेड। और टेक्नोलॉजी 500 मैसेजेस हो, उसमें कोई दोस्त नहीं होगा। ये बात तो इन्होंने सही की, एक काम का मैसेज नहीं होगा, ठीक है। तो बात तो सारी हो गई है ना, मैसेज तो होते हैं बड़े काम के, डिप्लोमेटिक होते हैं, इतने खूबसूरत लाइनें लिखते हैं, लेकिन कोई सिंसेरिटी नहीं होती। सिंसेरिटी नहीं होती। Sincerity and trust का डेफिसिट है सर। ये सब ई फ्रेंड्स, among relationships. ये सब तो ई फ्रेंड्स कहलाते हैं। ई फ्रेंड्स के लाते, ठीक है। होती जा रही है उतने सोशल बर्थडे खत्म हो जाएगा। जितनी महंगाई होती जा रही है, अब ये भी ज्यादा पिछली हुकूमत को, हमारी हुकूमत कहती है ये पिछली हुकूमत को देखिए सर, एक साल तो है जो पिछले मुझे 10 साल से मैसेज करते हैं सिर्फ बर्थडे का
और साल में एक ही मैसेज आता है और कभी ना बात करते हैं ना कुछ करते हैं। आपने का नाम भी याद होगा। आपने नंबर सेव किया है तो बस सही है। कंसिस्टेंसी देखिए वो याद तो रख रहे हैं ना, अब ये भी करते हैं या नहीं पूछते हैं? वो भी याद नहीं करते, फिर वो फेसबुक पे इनके मैसेज आ जाते हैं अच्छा। आज इनकी बर्थडे है। सही है, सही है, सही है, सही है। सर फिर ये बताएं राजभर ढाबों में क्या होता है सुबह 4 बजे? सर बैठे ही या नहीं? बिल्कुल आपकी बात को मैं कैटर करूंगा। आई एम नॉट हियर टू डिस्कस कि ढाबों पे क्या होता है और वो नहीं, क्या हमें- होता है, बट आपकी बात को मैं सेकंड स्टेप पे लेके जाऊंगा जो एक्चुअल में हकीकी दोस्त जिसे हम कहते हैं ना। सर देखें हमें मुझे नहीं समझ आ रहा कि इतने डीप आप दोस्त से क्या चाह रहे हो? आपकी खातिर क्या अपना फोन दे दे आप? क्या चाह रहे हैं? नहीं, कभी आई एम हियर टू डिस्कस बी फ्रेंडली। एग्जैक्टली। नहीं, उसमें पहले क्या होता है Relationship की बात देखिए देखिए इट्स माई हैबिट कि जब मैं किसी दोस्त या किसी भी इंसान से रास्ते में आता हूँ तो मैं अपने पैर उसके जूते में रख लेता हूँ, ठीक है? ये आपकी आदत तो इस चक्कर में मेरा पैर जख्मी हो जाए उसकी मुझे फिक्र नहीं। सही है बट आई अंडरस्टैंड कि फ्रॉम व्हाट क्राइसिस ही इज गोइंग थ्रू यार। कि वो तो वहां बैठे हुए हैं रात के 4 बजे तक, जिसमें मेरा बेटा भी शामिल है और कितने बेटे शामिल है, और वहां बैठने की भी जगह नहीं है। सही। और एक दिन मैं जब वहां चला गया रात को गाड़ी लेकर अपनी बेगम से चाय पीने, तो मेरा बेटा भाग के आया, उसने कहा आप कहाँ आ गए? मैंने कहा क्यों? कहता है यहाँ तो अभी जस्ट होने वाली है, आप निकले यहाँ से। सर अगर इजाजत हो तो मैं शेयर करूं। चले हाँ। थोड़ा सा जल्दी कोई कीजिएगा। जो आबिद साहब ने कहा हम्म। एक्चुअली पुरानी फ्रेंडशिप जैसे हम अपने ये दौर है। में जब हम छोटे होते थे और आज की फ्रेंडशिप में फर्क जो नजर आता है ना मुझे, जो मैं महसूस करता हूँ, पहले लोग जो है ना वो एक दूसरे को कंपनी देते थे, एक कंपेनियनशिप होती थी। अब जो है जिस तरह कहा कि आपने बिल्कुल सही कहा कि हमको जान थोड़ी दे देगा आपके, क्या कर सकते हो, लेकिन पहले जो कंपनी देता था, जो फीलिंग देता था, उसको एक अपनाइयत महसूस होती थी, उसको लगता था कि जैसे मेरे पीछे कोई खड़ा है, मेरे साथ कोई हर वक्त है, स्कूल में भी मेरे साथ है मेरा दोस्त, मैं क्रिकेट खेलता हूँ वो भी मेरे साथ है और मुझे कंपनी, तो वो उसका उस लाइफ की क्वालिटी अलग थी। बिल्कुल ऐसे। अब जो है आपके 500 दोस्त हैं लेकिन वो मकान काम के वो लिए। बोखलापन। सही। अपॉर्चुनिटी सीकर्स हैं कि आपसे उनको क्या फायदा निकल सकता है? क्या फायदा निकल सकता है? देखिए आपने खुद ही बता दिया कि दैट के सोशल कॉम्पिटेंस में हमारी सोशल और रिलेशनशिप मैनेजमेंट जो है काफी डाउन जा रही है। लेट्स सपोज अगर आप इंसान जिंदगी में ऊपर जाता है तो उसके साथ सवाल ये होता है कि कितने लोग ग्रो कर रहे हैं, बट यहाँ पे अगर कोई ग्रो कर रहा है तो उसके साथ वो गो कर जाता है, यानी वो पीछे छोड़ देता है लोग। वी नेवर फाइंड पीपल के लाइक सपोज मैं अगर घर का बड़ा बंदा हूँ और मेरे साथ दूसरे भाई, हो सकता है मैं एक आध भाई को सेट कर दूंगा, बट फर्स्ट आई एम गोइंग टू लुक एट माई सेल्फ। तो जो इमोशनल इंटेलिजेंट बंदा होता है ना, वो अपने साथ साथ दूसरों को भी लेके चलता है, यानी इमोशनली कनेक्ट करता है। फ्रेंड की बात इज जस्ट के लाइक हमारी सोशल कॉम्पिटेंसीज यहाँ पे जैसे आप बैठे हुए सारे, तो एक्चुअल में आप जाने के बाद आप किसी से काम से मुताबिक की बात करेंगे, राइट? बट हियर टू डिस्कस कि आपकी पर्सनालिटी मैंने आपको बताया था 2 चीजों के ऊपर है, IQ और EQ, और इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो आपका इमोशनली इंटेलिजेंट होना है, राइट? सपोज कि आपकी जितनी भी सक्सेस बेस करती है वो, लेट्स सपोज आप सक्सेसफुल बन जाएंगे। अच्छा, इमोशनल इंटेलिजेंट का ताल्लुक सक्सेस से नहीं है, राइट? सक्सेसफुल बंदे से इमोशनल इंटेलिजेंट का ताल्लुक नहीं है, ये जात से, ये सेल्फ से ताल्लुक है, राइट? कि हो सकता है कि आपको ऐसे प्रेसिडेंट मिलेंगे, ऐसे प्राइम मिनिस्टर्स मिलेंगे जो अपने इक़्तिदार के लिए सक्सेसफुल होते हैं, इमोशनली नहीं होते। इमोशनली वो किसी का भी खौफ नहीं है, बट द थिंग इज दैट आई एम हियर टू डिस्कस कि इमोशनल इंटेलिजेंट एक एलिमेंट होता है जो सोने पे सुहागा जिसे हम कहते हैं, दैट कि वो एक एड ऑन कर देता है। जी सर, नहीं कोई बात नहीं, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड कि सेल्फ अवेयरनेस और सेल्फ मैनेजमेंट को बढ़ाया कैसे जा सकता है। हमने बात कर ली कि आपकी पर्सनालिटी किस पे बेस करती है, आपकी पर्सनालिटी IQ EQ पे बेस करती है। EQ क्या होता है? EQ में 2 एलिमेंट होते हैं, सोशल एंड पर्सनल। अब पर्सनल में सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ आगाही, सेल्फ को मैनेज कैसे किया जाए, ये बात हम थोड़ा सा देख लेते हैं। कुछ सी चीजें होंगी, राइट? फील योर इमोशंस, व्हाट डज इट मीन बाय दैट? You feel hurt, you feel loved, so you express it by the कितने different लोग हैं ways. जो अपने लिए वक्त निकालते हैं अपने साथ टाइम स्पेंड करने के लिए? यू आर द वन, यू आर द वन, यू आर द वन। जी सर, ठीक है। और कितने लोग हैं जो बस चल रहा है जैसे चल रहा है? सर ये टाइम निकाला है कि हमने अपने लिए निकाला? एग्जैक्टली ना, ये अपने लिए एग्जैक्टली आई एम कमिंग टू यू। ये आपने अपनी पर्सनल
गैदरिंग है, एक आपका जो एटमॉस्फेयर है उसके लिए Personal growth के लिए। पर्सनल ग्रोथ के लिए। आई एम हियर कि आप आइसोलेशन में कितना टाइम 3, 4, 5, 6, 7 2 hours a day. अच्छा लोग 150 100 क्या उठा रहे हैं 2 आवर्स से ठीक है। लेकिन दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जितना आप सेल्फ से कनेक्टेड होंगे उतना